दादा आप उनकी बातों में आ रहे हो। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। पुलिस कंप्लेंट करो, दो डंडे पड़ेंगे, अपने आप सारा साथ चुग लेंगे। सासू मॉम, मुझे नहीं लगता कि पुलिस में कंप्लेंट करना सही होगा। बात पूरे उदयपुर में फैल जाएगी और ऐसे मामलों में हमेशा लड़की की बदनामी होती है। हाँ, करिश्मा बिल्कुल सही कह रही है। उस छोरी के साथ साथ भाभी सा का भी तो नाम खराब होवेगा। आखिर थी तो वो चौहान हाउस की नौकरानी। और वैसे भी असु सही सलामत वापस आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसके दिल और दिमाग पर क्या बीत रही होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। सासू मॉम, मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए वसु का दर्द समझ सकते हैं। इनफैक्ट हमें तो मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो इस खौफनाक रात से बाहर निकल सके। अगर हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो पुलिस बार बार पूछताछ के लिए आएंगे और वसु इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। वैसे पुलिस कंप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई थिंक ये डिसीजन हनुमान काका का होना चाहिए। उनसे बिना पूछे पुलिस कंप्लेन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तुम सही कह रही हो करिश्मा। ये डिसीजन हनुमान काका ही ले सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस वसु पर होना चाहिए। उसको इस सदमे से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अरे करिश्मा रानी, आज यहाँ बस एक काम, उन भाड़े के माँ बाप को संभालो। वो भी नहीं हो पाया आपसे। आप खुद चीप है, इसलिए वो चीप और बेवकूफ एक्टर हायर कर लिया। आपकी बेवकूफियों की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। अरे लेकिन मैंने बस शर्म का किस्सा। सबको पता है कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ है। बार बार उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एक बात सुन लो किस्सा, अगर मेरी शादी में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमारे ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रही है तू? बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही थी ना। थारे उस भाड़े के नाम है उसका, वो अजय। उसके नाक के नीचे से उस नौकरानी ने देव को अपना पता बता दिया। अगर देव वहाँ पे सही टाइम पे ना पहुँचता तो थारा ये प्लान फेल होता। कि हमारे को बोल रही है तू? गॉड का किस्सा आपको समझाना ना बेकार है। सही करती है चंद्रिका आंटी, आपको आपकी औकात के हिसाब से ट्रीट करती है, अपनी जूती के नीचे। करिश्मा, क्या करिश्मा? हाँ, आपको पता है पूरे घर में सब हंसते हैं आप पे। अरे मजाक बनाते हैं आपकी बेवकूफियों पे। आप इस घर में ना एक मजाक बनकर रह गई है। एक पैसे की वैल्यू नहीं है आपकी इस घर में। बड़ी आई तो चंद्रिका सिंह चौहान बनने। अरे शक्ल देखिए अपनी। हाँ, अरे इस घर में तो उस नौकरानी की भी आपसे ज्यादा पूछ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट जो है। करिश्मा, शट अप। एक बात सुन लीजिए, भूल कर भी ना उन फेक एक्टर्स को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मॉम को सब बोल दिया है, वो सब संभाल लेंगी। और अगर आपने सारिका पंथी करने की कोशिश की ना तो क्या कर लेगी तू? क्या कर लूंगी? दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकोगी काकी साहब, समझी? आपको पता है कि इतने सालों की शादी के बाद भी आपकी इस घर में कुछ वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक नंबर की मूर्ख और गवार औरत है। मुझे एक बार बहू बनकर आने तो दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं चंद्रिका सिंह चौहान और कैसे करते हैं पूरा साम्राज्य अपनी मुट्ठी में। आपका क्या है? आज तक चंद्रिका आंटी के रहमो करम पे पलती रही, आगे मेरे सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझसे पंगा लेने की गलती मत कीजिए काकी साहब। तमीज से बात कर करिश्मा। उम्र
और रिश्ते दोनों में थारे से बड़ी हूं। बड़ी माय फुट। आप इतनी ही इज्जत के लायक हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके नाम के आगे चौहान सा नहीं, वरना ना आप उस गार्डन में पड़े डस्टबिन की तरह हैं, जिसमें लिखा होता है आओ और मुझ पे कचरा डालो। इसीलिए कह रही हूं, मुझसे बात करते वक्त अपनी आंखें और अपनी जुबान नीचे, समझी? हमें माफ कर दीजिए साहब। उस दिन आपको अजय के माता पिता पर शक हो गया था और रवि की सगाई के कामों में हमने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस बात का हमें जिंदगी भर मलाल रहेगा कि वसुधा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी चंदा। उन सब ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा था। गोपाल, जी मालिक। एक लकड़ी लेकर आओ। अभी लेके आया। पौधों को हर बार खाद और पानी देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। कभी कभी उन्हें सहारा भी देना जरूरी होता है। हुकुम आप? उठ बेटी, उठ। देख देख कौन आया है। नहीं बाबू साहब, हमारे को अजय जी के साथ मत भेजो। नहीं बाबू साहब। बेटा एक बार उठ के देख तो ले कौन आया है। बाबू साहब, मेरे को अजय जी के साथ नहीं जाना। देख छोरी, देख थारी देवी हुकुम खुद चल के थारे पास आई है।